हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। काफी दिनों से जो क्लासेस है वो नहीं चल पा रही थी क्योंकि हम थोड़ा बाहर गए थे। तो अब जो है क्लासेस आपकी कंटिन्यूअस चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर बच्चे पूछ रहे थे सर केमिस्ट्री की भी क्लासेस चलेंगी क्या। तो केमिस्ट्री की भी क्लासेस चलेंगी, आप बिल्कुल भी उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारी चीजें आपको हम पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा करके पूरी तैयारी आपको यूट्यूब पर कराई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी एकदम बेफिक्र रहिए कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। और हम उन सभी बच्चों से एक बात कहना चाहते हैं जो वीडियोस को देखते हैं, जो क्लासेस को देखते हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप रेगुलर देखा कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो आपने देखा फिर उसके बाद नहीं देखा। तो क्लासेस को लीजिए, क्योंकि हमने देखा कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा बच्चे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बच्चे कम हो रहे हैं। तो आप जुड़िए, ठीक है, आप क्लासेस कीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे आपको काम आने वाले हैं। क्योंकि हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि अगर हम लोग एक क्लास में हम अगर मिनिमम मान के चलते हैं, इससे ज्यादा ही होता है। ठीक है, किसी क्लास में 5 से कम नहीं होता है। तो 5 क्वेश्चन अगर हम एक क्लास में करते हैं, समझिएगा, एक क्लास में करते हैं तो हम लोग लगभग एक सब्जेक्ट का लगभग 60 से ऊपर वीडियो बनता ही है। ठीक है, एक सब्जेक्ट की 60 वीडियोज बनती है। तो ये एक सब्जेक्ट का हुआ, तो 5 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छंग 30 आपका होगा और एक ये होगा, यानी कि 300 क्वेश्चन तो इसके हो गए, यानी कि एक सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 है तो लगभग 900। तो हमने एकदम मोटा मोटा बताया, इतना तो करेंगे ही करेंगे। उसके अपर 5 से ज्यादा भी क्वेश्चन होते हैं। अभी जब लास्ट में एग्जाम टाइम में हम लोग एक एक वीडियो में, ठीक है, 10 10 12 12 15 15 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 20 20 क्वेश्चन भी करते हैं। तो एक तरीके से 1000 से 1500 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप बेफिक्र होकर के आप क्लासेस को कीजिए, क्योंकि अगर आप इधर अभी छोड़ेंगे तो लास्ट में आप नहीं पढ़ पाएंगे। ये हम आपको पूरी तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि आप जो बच्चे सिलेक्ट होकर गए हैं उनसे कभी आप मिलेंगे, या फिर जो 2025 में सिलेक्ट नहीं हुए थे उनसे कभी आप मिलेंगे, तो उन बच्चों का यही कहना था कि सर आपका वीडियो या फिर आपकी जो क्लासेस हमको बाद में मिली, बाद में हमने देखना स्टार्ट किया, शुरू से देखा होता तो हो सकता था, ठीक है, हमको चीजें और पता होती। तो इसका ध्यान रखिए। ठीक, चलिए, खैर आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेजरमेंट चल रहा था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक वाले बच्चे, ठीक है, आईआरटी वाले बच्चे, सभी लोग जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, मतलब करते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने आपको काफी चीजें बता दी थी, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का। उसमें एक हमने आपको ये होमवर्क दिया था, तो बहुत बच्चों ने इसका आंसर किया। इसमें बाद में हमने देखा, तो अभी जब इधर वीडियोज रिकॉर्ड करने का सोच रहे थे तो इसमें देखा सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका हम निकाल करके भी बताएंगे, लेकिन इसका जो सही अगर हम करके बताएं तो क्या करना है आपको, ये जो आपको एल दिख रहा है, ठीक है, इसको आप 0 कर दीजिए तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी हम आपको निकाल कर फिर बताते हैं कि कैसे आता है। ठीक, तो ये होमवर्क है, इसको हटाते हैं, आज के नए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसी में हम आपको वो भी बता देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यानी कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। क्लियर है, चलिए कॉपी वगैरह आप भी निकाल लीजिए और हम क्वेश्चन जो है नोट करते हैं और आप भी साथ में सॉल्व कीजिए। ठीक, चलिए, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला का के ऊपर का आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि यदि ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम दबा के लिखते हैं तो थोड़ा मोटा चलेगा। यदि ई समझते हैं, ई और और अब इस तरीके का जो क्वेश्चन आज बताने चल रहे हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में पूछा गया था, आईआरटी में पूछा गया था, पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 2025 वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ई और जी को अभी हम आपको बताएंगे वो कौन सा क्वेश्चन था जो पूछा गया था, को क्रमशः एनर्जी समझते हैं, ई मतलब एनर्जी, तो इंग्लिश में ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो समझना चाहिए। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को भी। और और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, इधर भी हिंदी में लिख दे, नहीं तो फिर कहेंगे अभी बच्चे की सर आधा इंग्लिश में लिखते हैं आधा हिंदी में लिखते हैं। ये ऊर्जा है। ठीक है, ये क्या है, गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाया कीजिए और आराम से क्लासेस को 1 घंटे एंजॉय किया कीजिए। ठीक है, स्थिरांक
को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब कि ये जो E है और G है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक ऊर्जा है, यानी कि E हमारी ऊर्जा है, G हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं यानी कि डिनोट करते हैं तो करते हैं तो E अपॉन G का विमीय सूत्र। इसी तरीके का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं अभी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ऑप्शन क्या है सर, ऑप्शन लिख देते हैं फिर बताते हैं कि मेथड क्या है। एक बार आप मेथड समझ जाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। m2 l-2, उसके बाद क्या है t-1। ठीक है, दूसरा क्या है m2 और उसके बाद क्या है l-1 और t सॉरी वो नहीं है, जीरो है वो। ठीक है, ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या है भाई m l-1 t-1। ठीक है, सेम तो नहीं हो रहा है किसी में। चलिए m हो गया, उसके बाद क्या है l0 t0। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चंस लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को कर पाए। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी आपको इस तरीके से कहेगा कि हमारे पास ये एनर्जी है, मतलब ऊर्जा है, ये कैपिटल जी हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ठीक है, को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया, तो आप इसका जो है इसका इस टोटल टर्म का विमीय सूत्र बताइए। तो आप कैसे बताएंगे ये आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि अभी हमने एक चीज दिखा था, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था, जैसे हमको एफ यानी कि फोर्स बल होता है, तो बल का अगर हमको विमीय सूत्र निकालना है तो हम कैसे करते थे, बल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें देखते थे कि बल है, बल बराबर क्या होता है एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। तो हम क्या करते थे, इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, आ जाता था। तो एम का क्या होता था विमीय सूत्र, एम का एम होगा कि मास का एम होता है। ठीक है, ए का क्या होता था एक्सेलरेशन का एल, t-2 होता है, ये माइनस इस तरीके से। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करके करते थे तो यहाँ पर एफ का जो विमीय सूत्र आता था एम एल t-2 ऐसे करके आता था। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी आपको करनी है। यहाँ पर E और G आपको दिया गया है। ठीक है, तो जैसे आप M और A का निकाल लेते थे, इसका और इसका निकाल के मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आपको F का मिल जाता था। तो सेम उसी तरीके से आप मान लीजिए कि आपको E का विमीय सूत्र और G का विमीय सूत्र दोनों को निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना है, फिर इस टोटल का विमीय सूत्र आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है ना। चलिए कैसे करेंगे, अब हमारे पास ये तो समस्या दूर हो गई कि हम इसको कैसे निकालेंगे। ये तो आप समझ में आ गया ना कि इसको निकालना अगर है, अगर E अपॉन जी का अगर हमको विमीय सूत्र निकालना है तो हमको E का और G का अलग अलग पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, E का निकालते हैं, E यानी कि एनर्जी का। और एक चीज हम आपको बता दें कि पहले तो कुछ विमीय सूत्र आप याद कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको एक विमीय सूत्र का लिस्ट भेज देंगे, अभी तक हम भेज नहीं पाए थे उसको, थोड़ा सा क्योंकि बाहर थे, हमने बताया। तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो उसी में हम भेज देंगे, तो सभी बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर आपको निकालना है, पहले तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ विमीय सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए कि ई का कोई भी फॉर्मूला याद कीजिए, यानी कि एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला याद कीजिए। तो एनर्जी का सबसे सरल और सबसे फेमस फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, नहीं है, यही तो फॉर्मूला है ना, ये भी तो एनर्जी का ही फॉर्मूला है। तो आप ये फॉर्मूला याद कीजिए या फिर कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए, वहां से आप निकाल सकते हैं इसका विमीय सूत्र। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब एम यानी कि मास, मास का क्या होता है एम होता है। सी, सी क्या है प्रकाश की चाल। तो चाल का हमेशा हमने कहा था जैसे कोई बल है तो किसी भी तरीके का बल होगा तो उसका विमीय सूत्र हमेशा वैसा ही होगा
चाहे वो नॉर्मल बल हो या फिर कोई भी तरीके का बल हो, ठीक है। तो उसी तरीके की जैसे हमारी चाल होती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी तो चाल ही है, एक प्रकाश की चाल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाल का मात्रक चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस वन। ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर चाल का आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको इधर बाहर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से टोटल क्या आएगा, टोटल अगर आप देखेंगे तो m की जगह तो m ही रहेगा, लेकिन जब ये स्क्वायर आएगा तो ये l का स्क्वायर कर देगा और t का -2 का स्क्वायर। तो पहले तो आप सीधे सीधे एनर्जी का ये जो है विमीय सूत्र याद कर लीजिए। अगर नहीं याद कर पाते, भूला जाते हैं, तो आप तुरंत mc स्क्वायर लगाइए, निकल जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से इसका निकालेंगे। तो E का तो हमने निकाल के रख लिया, बहुत बढ़िया सर। अब हमको किसका निकालना है, अब हमको निकालना है G का। G क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए कि ये कहाँ पर आता है, तो आपने एक गुरुत्वाकर्षण का जो भी चैप्टर पढ़ा रहा होगा 11th में 10th में, जिसमें भी रहा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा क्या था, फॉर्मूला पढ़ा था कि F इज इक्वल टू, अब देखिए ये G की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि F इज इक्वल टू G, और मतलब ऐसे होता था वो G, और यहाँ पर m1 और यहाँ पर m2 और अपॉन में r स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस होती थी दोनों मास के बीच का। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अगर आपको किसी भी चीज का निकालना है तो उसको ढूंढिए कि वो किसी फॉर्मूले में हमको मिल जाए। जैसे कि हमने देखा हमको जी का निकालना है, हमने इस फॉर्मूले को ढूंढ लिया कि अच्छा इस फॉर्मूले में ये हमारा जी है, ठीक है। तो अगर आपको जी मिल गया इस फॉर्मूले में, तो अब आपको एफ यानी कि बल का तो पता ही है, मास का भी पता है, ये भी मास ही है, और ये क्या है, रेडियस है, रेडियस भी एक तरीके की लंबाई होती है। तो इन सब का पता है, तो इसका आप तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हम आपको समझा रहे हैं, इसके आगे जल्दी जल्दी करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको एक्सेलरेशन जानते हैं ए, एक्सेलरेशन होता है त्वरण, त्वरण का मान लीजिए कि हम विमीय सूत्र भूल गए हैं। तो हमने कहा कि आप ऐसा सोचिए कि त्वरण जहां पर भी, मतलब ऐसा फॉर्मूला सोचिए जहां पर त्वरण आता हो, ए का यूज होता है, तो आप याद करेंगे तुरंत कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, याद करेंगे ना, याद करेंगे। तो अब मान लीजिए कि आपको इसका और इसका पता है, इसी का भुला रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि वही फॉर्मूला लगाइए जिसमें आपको केवल इसका ना पता हो, बाकी जो हो उसका पता हो। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अब ए का मान लीजिए अगर आप निकालना चाहते हैं, ये थोड़ा एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, इस क्वेश्चन से हट करके। तो एफ का क्या होता था, एल, सॉरी सर, एफ का क्या होता था, एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा, और एम का जो है घूम करके इधर नीचे की तरफ आएगा, मतलब अगर आप यहाँ से केवल ए रखेंगे तो एम इधर की तरफ आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो इधर में इसका विमीय सूत्र क्या बचेगा, एम, तो एम से हम एक तरीके से कट जाएगा, मतलब कि वो माइनस हो जाता है, कटता नहीं है यहाँ पे। तो बचेगा क्या, केवल बचेगा आपका एल टी माइनस टू। तो यही तो आपका एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज का विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो उसको किसी फॉर्मूले में सोचिए कि वो किस फॉर्मूले में आता है। अब ए का कई ढेर सारे फॉर्मूला हो सकता है, ए का और भी फॉर्मूला होता है, बताए कैसे, ए इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं ए का। तो जितने फॉर्मूले में हमारा ए आ रहा है उतने फॉर्मूले में हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको जी का नहीं पता है तो आप ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें जी आता हो। क्लियर? चलिए अब जी आ गया, अब जी को हमको अकेला करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर एफ अकेला है तो जी को अकेला लेकिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आर को इधर भेज देंगे और बाकी किधर भेज देंगे सबको। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पंचांतरण कर देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बन जाएगा जी इज इक्वल टू आर, देखिए इधर आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा एफ आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, m1 और m2। क्लियर है? ये जी का फॉर्मूला ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहाँ से हम डायमेंशनल फॉर्मूला जी का निकाल सकते हैं। तो देखिए एफ का हमको पता होना चाहिए, एफ का, आर का, एम का, एम का। तो एफ का पहले बताइए, एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, यही होता है ना, ठीक है। आर का क्या होता है, आर हमने कहा एक तरीके की रेडियस है, रेडियस यानी कि लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा, एल ही होगा,
क्योंकि स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में आप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इसका हो गया। अब नीचे m और m है, तो m और m है तो एक का m और दूसरे का फिर से m, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा ना कि m है एक ब्रैकेट में, दूसरे में फिर से m ही है, क्योंकि इसका भी वही है इसका भी वही। ऐसा नहीं कि दोनों है तो आप एक ही लिखिए केवल, ऐसा नहीं करना आपको, ये चीज प्लस और माइनस में केवल करनी है। तो देखिए ये हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो जी का हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर ये समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो सॉल्व तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये आपका m है। ठीक है, मतलब कि m का इस तरीके से स्क्वायर है, m2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा m माइनस 1, यही आ जाएगा ना। यहाँ पर जो है ये जब ऊपर तरफ जाएगा तो m माइनस 1 आ जाएगा। और l में क्या होगा, l एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ, तो ये 3 बारी हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या है, t कितनी बारी है, t 2 बारी है, माइनस का 2, इतना हो गया। बस हमको g का भी मिल गया। अब हमको किसका निकालना है, e अपॉन जी का निकालना है, e अपॉन जी का। तो e अपॉन जी का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, e अपॉन जी करना पड़ेगा। तो e का विमीय सूत्र क्या था, e का विमीय सूत्र क्या था, देखिए e का विमीय सूत्र हमारे पास में है 2 और t माइनस 2। ठीक है, एनर्जी का, और इसका क्या है हमारे पास में, m माइनस 1 और l 3 और t माइनस 2, यही है। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट आप अच्छे से बनाया कीजिए, हमसे नहीं बन पाता है थोड़ा। ठीक है, कलाकार कम है थोड़ा आप लोगों से। चलिए इसका ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए m यहाँ पर है एक, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो m और m 2m हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये L3 है, यहाँ 2 है, ये उधर जाएगा तो -3 है, -3 और +2 कितना हो जाएगा, L का -1। ठीक है, ये और ये तो एक तरीके से कट ही जाएगा हमको लग रहा है जहां तक, तो t का यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, t का यहाँ पर क्या आएगा, t का एक तरीके से 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है आपको ये मिल रहा है, ऑप्शन कहीं पर है, ये देखिए ऑप्शन आपको कहीं पर दिख रहा है, ये आपको स्क्वायर और ये, तो यही जो है ये किसका विमीय सूत्र निकला, E अपॉन जी का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही है, आ गया भाई इसमें। अच्छा हाँ, ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि कभी भी ऑप्शन मिस्टेक हो जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो गया था, तो इसलिए क्लियर कर लिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो निकाल पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, पहले ई का निकाल लिया, जी का निकाल लिए। अब अगर यही आसान होता थोड़ा जल्दी हो जाता। ठीक है, थोड़ा लंबा था, ई का तो तुरंत निकल गया, लेकिन जी का थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इसको आप करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी ना, बहुत बढ़िया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम लोग इसी तरीके का एक क्वेश्चन और समझते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझिएगा तो है ही, साथ में याद भी रखिएगा, क्योंकि ये बहुत तरीके से समझिए फेमस क्वेश्चन है, कई जगहों पे अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि बी स्क्वायर और 2 म्यू नॉट की विमा क्या है। विमा यानी कि वही डायमेंशनल फार्मूला, क्या है, क्या है, जहां जहां बी चुंबकीय क्षेत्र और म्यू नॉट वायु की वायु की वायु की चुंबकीय भेद्यता। चुंबकीय भेद्यता जानते क्या होती है,
चुंबकीय भेदता होती है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी कहें तो लिख देते हैं, ठीक है, चलिए लिख देते हैं मैग्नेटिक परमिया, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। तो ये आपका चुंबकीय भेद्यता इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, अभी ये मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ये सारी चीजें जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वायु की चुंबकीय भेद्यता है, तब आपको बताना है, क्या बताना है, इसका, ये जो टोटल टर्म है इसका विमा क्या होगी आपको बताना है। अब आप सोचिए इसको कैसे निकालेंगे आप, तब से सोचते रहिए, तब से हम ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पर T-2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, Ml2 T-1, ml ml सॉरी ml T-2। इसके बाद क्या है, चौथा ऑप्शन Ml2 T-2, ठीक। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। तो हमारे पास समस्या आती है, तो जैसा अभी हमने आपको क्या बताया, यही समझा ना, कॉन्सेप्ट हमने क्या दिया, कॉन्सेप्ट यही दिया कि जैसे मान लीजिएगा आपको इस टोटल का पूछ रहा है बीमा, तो आप इसको अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, जैसे बी और आपको म्यू नॉट, बस दो ही चीज दिख रही है, क्योंकि टू एक आपका नंबर को कोई यहाँ पर बीमा नहीं होगी, और स्क्वायर तो वो नॉर्मल आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको इसकी बीमा चाहिए तो सबसे पहले हमको बी का और म्यू नॉट की बीमा निकालनी होगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अपनी रफ्तार को बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी जो है पहले बी के बीमा निकालते हैं, ठीक है। तो बी आपको किस फॉर्मूले में देखने को मिलता है, तो बी देखिए आपको जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, Q इंटू बी इंटू वी, ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है, इसी में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो F यानी कि फोर्स, Q आपका क्या है, आवेश है, और बी आपका क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और वी आपकी वेलोसिटी होती है। तो इस फॉर्मूले में आपको बी देखने को मिलता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको थोड़ा ध्यान रखने चाहिए, और यहाँ पर अगर आपको नहीं भी याद है तो आप अभी घबराइए नहीं, क्योंकि जब आप सारे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, तो वहां पर आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप फॉर्मूलों को लिखिए, किसी भी चैप्टर का किसी भी फॉर्मूला को लिखे, तो उसके साथ उसकी डायमेंशनल फॉर्मूले को भी लिखिए। तो एक तरीके से आपका हर मतलब सारे चैप्टर्स में अगर आप उसको कवर करेंगे, हर एक के जगह पर डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखेंगे, तो ये चैप्टर आपका तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कीजिएगा, बाकी फॉर्मूला वगैरह याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है, तो अगर यहाँ से हम बी निकालेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, बी निकालेंगे, तो क्या होगा, v आपका इधर आ जाएगा, q भी इधर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो b बराबर क्या आएगा, यहाँ पर b बराबर आएगा f और अपॉन में q इंटू वी, ये आएगा, ये आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कहा f, f आपका क्या है, f आपका फोर्स है, ठीक है। तो f आपका फोर्स है, तो फोर्स में क्या होता है भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने बताया ना, ml t-2, यही बनेगा। और q यानी आपका क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश में क्या करते हैं, जो करंट होती है और जो समय होता है उसका मल्टीप्लाई, यानी कि करंट इनटू टाइम जो होता है हमारा आवेश होता है। तो करंट के लिए हम लोग I या फिर A लिखते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने बताया था ना, धारा के लिए या तो A लिखते हैं या तो I ऐसे करके लिखते हैं, दोनों चीज लिखते हैं। तो आप I या A दोनों को ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि A लिख रहे हैं, ठीक है। तो A, और क्योंकि हमने कहा ना कि ये आवेश है आपका, ठीक है, आवेश, आवेश किसके बराबर होता है, करंट इनटू समय के। तो समय के लिए क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों इनटू में होता है तो ए और टी हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी होता है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। छोड़िए सारी चीज अगर आप भुला रहे हैं, तो आवेश का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए टी होता है, ए टी। यहाँ पर कभी कभी आपको आई टी भी देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि हम लोग धारा को ए से आई से डिनोट करके लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, ठीक। चलिए v
v क्या है हमने कहा वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हमने कहा जहां पर भी होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा? एल टी माइनस वन, यानी कि आपका चाल चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चलिए सर अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? m दिख रहा है, m दिख रहा है, बिल्कुल m दिख रहा है। और आपको क्या दिख रहा है? l दिख रहा है, ये l। l देखिए, l यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी। तो एक तरीके से l की कहानी खत्म। तो l का पावर आप 0 चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? t आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर इस t को ऊपर भेज दिया जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो उसमें घटेगा, तो यहाँ पर आएगा t माइनस वन। और इधर देखिए, ये आपका a है, a को अगर ऊपर भेज दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? पावर माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्मूला मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला दिख रहा है, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? बी का। अब बी क्या है? बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जो हमने आपको अभी होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो हमने निकाला, इस फॉर्मूले को लगाइए, बी निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, यहाँ लिखिए, ये आ गया। ठीक है, वहां पर उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया था उसमें आई था, तो आप आई की जगह ए कर सकते हैं, ए की जगह आई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये जो होगा राइट आंसर होगा, जो हमने अभी आपको एल में जीरो करके बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका निकालते हैं। तो आपका होमवर्क भी हो गया। चलिए, इसके बाद हमारा क्या बचा? उसके बाद हमारा बचता है म्यू। ठीक है, म्यू नॉट, वायु की चुंबक भेद्यता। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो देखिए, जो म्यू हमारा होता है, इसकी म्यू नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आपकी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 हेनरी पर मिनट, सॉरी पर मीटर, पर मीटर, मिनट नहीं सॉरी, पर मीटर है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि ये इस तरीके से चीजें हैं तो इसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, जरूरी नहीं होता। किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, किसी का नहीं होता है, उससे आप जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से भी आप किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कैसे बता दें? एक छोटा सा एग्जाम्पल। चलिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल को आप कैसे लिखते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखते हैं ना, 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है? एक तरीके की लेंथ। ठीक है, अब पर सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या है? टाइम है, टाइम। ठीक है, तो क्या बनकर के आएगा? बनकर के आएगा एल टी माइनस वन। तो किसी भी फॉर्मूले से जो यूनिट्स होती है उससे भी आप जो है निकाल सकते हैं। क्लियर है? यूनिट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लगाएंगे जुगाड़ और निकालेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखिए, जो हेनरी होता है, हेनरी को हम लिख सकते हैं जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ये केवल हेनरी को। और ये मीटर है तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से ढंग से लिखें, ऐसा लिख दिया अगर हम कि जे अपॉन ए, यानी कि एम्पेयर स्क्वायर और मीटर, ये इसको हमने ऐसे कर दिया, बस ऐसे तक था, ऐसे खड़ा कर दिया। देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जूल पर मीटर है, जूल पर मीटर। और जूल पर मीटर जो होता है हमारा, ये होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो इसका टोटल जो न्यूटन आ गया, और अपॉन में हमारा एम्पियर है, तो अपॉन में एम्पियर स्क्वायर हमारा रहेगा। अब न्यूटन क्यों ला रहे थे? क्यों ला रहे थे सर न्यूटन? न्यूटन हम इसलिए ला रहे थे क्योंकि न्यूटन अगर आ जाएगा तो हमको पता है न्यूटन बल का मात्रक होता है, और बल का हमको डायमेंशनल फार्मूला पता है। तो बल का डायमेंशनल फार्मूला ऊपर की तरफ लिखेंगे और अपॉन में ए, यानी कि एम्पियर का लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए, बल का क्या होता है? बल का होता है एम एल, सॉरी, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ये होता है ए, यानी कि ये एम्पियर है, याद रखिएगा, ये एरिया नहीं है, एम्पियर है। ठीक है, आपको फॉर्मूले में याद रखना है कौन सी चीज क्या है। तो एम्पियर का हमने क्या कहा था? आप आई लिखिए या फिर ए लिखिए। ठीक है, तो एम्पियर को हम ए से लिखते भी हैं, जैसे मास को एम से लिखते हैं, तो उसी तरीके से, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो ही जाएगा।
अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हमको म्यू नॉट का मिल जाएगा। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, एम एल, एम एल, ये एल है, और उसके बाद टी -2, और एम्पियर वाला जब ऊपर जाएगा तो ये भी -2 हो जाएगा, बाकी कुछ अंतर नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं सर? क्लियर तो होगा सर आपको, है ना? इतना तो समझा दिए है। तो अब देखिए क्या करना है, अब हमको इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी का हमने पता कर लिया है, ये होता है बी का। तो हमको निकालना किसका था, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये तो केवल बी का है, हमको चाहिए कैसा, बी स्क्वायर का। जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो m की पावर 1 थी वो 2 हो जाएगी, जो l की पावर 0 थी उसको हटा देते हैं, l की पावर 0 से कोई मतलब नहीं है ना, उसको हटा ही दीजिए, ठीक है। तो t की पावर जो -1 थी वो क्या हो जाएगी, माइनस, एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दिस। क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए देखिए, ये जो t है इसको हमने कंसीडर नहीं किया, थोड़ा मेरी मिस्टेक हो गई, तो इसके वजह से यहाँ पर तो 2 आएगा ना भाई, सॉरी सॉरी प्लीज, इतना माफ कर दिया कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जल्दबाजी में और थोड़ा मस्ती करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ये टी है कि ये टी है, तो कट जाएगा तो बचेगा -2, है ना, क्लियर। चलिए, तो ये मान लीजिएगा आपका, अब ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जब हमने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात है, यहाँ पर हमको दिख गया, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती ना। तो अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 है तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या है, ए यानी कि एम्पियर, तो एम्पियर का करेंगे तो -2 इसका भी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला आप लिखिए, जो आपको इसका दिया था म्यू नॉट का, तो क्या था, एम एल टी, टी -2, टी -2, और ए -2, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब देखिए, यहाँ से m इधर जाएगा तो इधर माइनस में जाएगा, तो एक ही m बचेगा केवल, एक तरीके से, यानी कि केवल क्या बचेगा, m, केवल m अकेला है, m से m कट गया, तो t की जगह देखिए 4 है और इधर जाएगा ऊपर, तो ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर t का -2 बचा ही रहेगा, और ये तो कट ही जाएगा एकदम से, ये तो जो है एकदम से कट जाएगा। अच्छा, l को तो हमने छोड़ ही दिया, ये l है मेरा, ठीक है। तो m l, l जब ऊपर की तरफ जाएगा तो l -1 हो जाएगा, और t जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t -2 हो जाएगा, और a माइनस यहाँ पर भी है माइनस, यानी कि सेम थिंग है, सेम चीज है, तो यहाँ से कट ही जाएगी। तो हमारा जो टोटल मिला जुला करके बचेगा, जो कटने कुटने के बाद, वो बचेगा m l -1 t -2। ये हमारा जो है ऑप्शन में देखना है, ढूंढना कहाँ है भाई, इसमें है, इसमें ही है क्या, पहला ही ये है, हाँ यही है, क्योंकि इसमें देखिए ये सारे ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, हमारा पहला वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी छोटी छोटी गलतियों के बाद हमारा फाइनली जो है आंसर आ चुका है। तो देखिए, छोटी छोटी गलतियां कभी भी ऐसे हो जाती है, आपसे भी होती होंगी, तो इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, चीजों को ध्यान रखना है, और अपने माइंड को हमेशा कंसंट्रेट करके काम करना है, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, भैया हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर तो भैया हमको पता चल जाएगा कि सही कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन एग्जाम टाइम में ये समय नहीं होता कि आप उसको सही कर पाए, ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा जरूर, क्लियर है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर्मूला बना के दिया है, तो जो जो उसमें चीजें होंगी, बी है तो पहले बी का निकाल लीजिए, म्यू नॉट है तो म्यू नॉट का निकाल लीजिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब फॉर्मूलों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो सीधे सीधे बी का ये याद रख सकते हैं, और ये म्यू नॉट का ये याद रख सकते हैं, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और इन दोनों क्वेश्चन, ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत ज्यादा हमेशा एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी नीचे का इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि कुछ काम है उसका, चलिए हटा देते हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर इसका भी काम का है, ठीक। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, दो तरीके से पूछता है, घुमा घुमा, और जो क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछे जाते हैं, जान लीजिए कि वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो है, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं है। क्या है लिखा है, क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, लिख कर क्या है वही क्वेश्चन है, लेकिन घुमाया कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यू एक भौतिक राशि, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, भौतिक राशि है, तथा म्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर और 2 म्यू नॉट, ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया था, है हो, जहां बी क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र, जो अभी हमने आपको बताया था, बी क्या हो आपका चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र तथा म्यू नॉट वायु की चुंबकीय भेद्यता, यानी कि मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ठीक है। है तब तब भौतिक राशि, तब भौतिक राशि होगी, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसके बाद में है ऊर्जा, ऊर्जा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। उसके बाद है ऊर्जा घनत्व, यानी कि जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। उसके बाद है आपके पास में दाब, उसके बाद में है नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शंस है। तो देखिए जो हमारा ये निकल करके आता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर इसका क्या निकल करके आया था, यहाँ पर आया था ML1 -1 -T2, यही करके आया था ना कुछ। तो यहाँ पर ये जो आपका होता है हमेशा ये ऊर्जा घनत्व आता है, ठीक है। और ये जो होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला भी होता है एक तरीके से। तो आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें लगाएंगे कि ये ऊर्जा घनत्व है, क्लियर है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक। क्योंकि आप जो है डायमेंशन को देख करके पता लगा सकते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ऊर्जा घनत्व का ये हमारा डायमेंशन होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो ये उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप ऊर्जा घनत्व याद रखिएगा, और जो हमने आपको समझाया ये किस तरीके से निकालते हैं उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसको हटाते हैं और फिर और दो क्वेश्चंस हमारे पास में है जो कि अलग कॉन्सेप्ट के हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि यदि ऊर्जा यदि ऊर्जा E, वेग V, एक टाइप तो ये हो गया जो अभी हमने आपको बताया। अब ये दूसरा टाइप है जो आपको इसमें इस टॉपिक में पूछता है, और समय T को भौतिक भौतिक राशि माना जाए तो जाए तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन का विमीय सूत्र क्या होगा। आपके पास में ऑप्शंस ऑप्शंस सर लिख देते हैं, EV-1 T-2, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास में है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, EV-2 T-2। उसके बाद क्या है, E-2 V-1 और T-3, ठीक है। इसके बाद क्या है, EV-2
और t माइनस 1। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा जल्दी से करते हैं ना। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आप ऊर्जा, वेग, समय, इन सबको भौतिक राशि मान लीजिए, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि भौतिक राशियां जो होती हैं जैसे कि इसमें हम इनको मान लेते हैं तो उसी के फॉर्मेट में हम लोग किसी भी विमीय सूत्र को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनको हमने जो है भौतिक राशि मान ली है। तो भौतिक राशि इनको हमने मान लिया है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के टर्म में सरफेस टेंशन का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो उससे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, तो जैसे कि इसमें क्या कर रहा है कि सरफेस टेंशन का विमीय सूत्र पूछ रहा है, लेकिन किसके फॉर्मेट में, किसके रूप में, ई, वी और टी के रूप में। तो उससे पहले आपको सरफेस टेंशन का जो विमीय सूत्र है नॉर्मल वाला, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का जो विमीय सूत्र होता है, एस का जो विमीय सूत्र होता है, वो क्या होता है, एम 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ पर 0 और t माइनस 2, ये आपका उसका विमीय सूत्र होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है? तो ये किसका होता है, सरफेस टेंशन का विमीय सूत्र होता है। तो ये हमारा मतलब मेन जो आपको याद रखना है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो हमको क्या करना है, इसके टर्म में लिखना है। तो इसके टर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि S इज इक्वल टू जो जो भी दिया हो, जैसे E दिया है, V दिया, T, उससे हमसे मतलब नहीं, हम सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। E मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई T, और इसमें पावर लगा देंगे A, इसमें पावर B, इसमें पावर C, या फिर आप अल्फा बीटा गामा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ABC हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसी ABC की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपका इसी में से जो है कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो अब ABC की वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखना है और सरफेस टेंशन का भी लिखना है। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका होता है आपका एम एल की पावर 0 माइनस टी की पावर माइनस 2, यही होता है ना। बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पर ई का डायमेंशनल फॉर्मूला, ई क्या है, यहाँ पर ऊर्जा है। तो अब आपको ई का पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऊर्जा का हमने आपको क्या बताया था, एम एल 2 टी माइनस 2, यही बताया था ना। एमसी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब बाहर ए रहेगा इसमें। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई में वी, यानी कि वी आपकी क्या है, यहाँ पर देखिए खुद भी बताया गया है, वेग है। तो वेग का क्या होता है, एल टी माइनस 1 पावर बी, और उसके बाद टी क्या है, समय है। तो टी का तो टी ही रहेगा, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। क्लियर है? अब इनको थोड़ा सा, ये तो सॉल्व है ही, इधर का सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, बस कंपैरिजन करके आपका आ जाएगा। तो m एक ही जगह है, तो यहीं पर m की जगह कुछ नहीं रहेगा। l यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये देखिए, अच्छा एक सेकंड, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो m की पावर a आ जाएगी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो l की पावर क्या आ जाएगी, l की पावर 2a आ जाएगी। और साथ ही में यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, तो l की पावर यहाँ से क्या आएगी, b। l की पावर अगर आप इस पे लगाएंगे तो b आएगी, और क्योंकि l और l मल्टीप्लाई में है, तो पावर हमने कहा था जब मल्टीप्लाई में होती है, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। ये हमने एक स्टेप गायब करके ऐसे लाया है। ठीक है, तो l यहाँ से आ गया। अब t का इसी तरीके से देख लीजिए, t देखिए क्या होगा, t में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका माइनस 2a आएगा। क्या आएगा, माइनस, यहाँ से माइनस 2a, और यहाँ से t अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा माइनस b, और यहाँ से अगर आप देखेंगे t, तो t केवल अकेला है ही, तो प्लस c। अभी आप सोच रहे हैं ये प्लस c कहाँ से जुड़ रहा है, तो वही चीज हमने कहा ना कि ये और ये t सब मल्टीप्लाई में है। अरे सर ऐसे देखिए, t अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a, मल्टीप्लाई कीजिए इधर वाले t के साथ, क्योंकि सब t को साथ में करना है ना। तो इधर अगर आप करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, तो इसमें नहीं आएगा, -1 में b का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इधर वाले को करेंगे तो ये आएगा। तो सबका बेस सेम हो गया ना, तो सारी पावर जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी। तो वही चीज हमने कर दिया, एक स्टेप आगे, है ना, ऐसे ही आपको करना भी है ताकि समय बचे। ये आ गया। क्लियर है?
चलिए अच्छी बात है। तो अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा एक बार, अच्छा हो तो गया भाई, एम एल टी इधर भी है, एम एल टी इधर भी है, बस कंपैरिजन कर लेना है। तो m की पावर यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो एक हमारा इक्वेशन बन गया कि a इज इक्वल टू 1, पहला बन गया। दूसरा क्या बना, दूसरा ये हमारा है, इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि 2a प्लस बी ही रहेगा ना, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि L से कंपैरिजन इसकी पावर को कीजिए 0 आएगा, ठीक है। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये -2, क्योंकि इसकी पावर इसके साथ कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ पर ये बन करके आएगा आपके सामने। अब a की वैल्यू तो निकल चुकी है 1, तो अब इसमें रख दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ रखेंगे तो आएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप इसको उधर भेज देंगे, तो ये इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आएगा -2, तो ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई बी की। तो ए का ये आ गया, बी का ये आ गया, सी का निकालिए। चलिए, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो इसका 1 है, तो ये टोटल 2 हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह 1 है ना। अब इतना समझना पड़ेगा, देखिए -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 है ना, और प्लस सी, और यहाँ से -2, देखिए ये तो आपस में ही कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, तो बचेगा क्या यहाँ पर, केवल यहाँ पर बचेगा सी। तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से a इज इक्वल टू आपका आ गया, यहाँ से c इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया, तो हो गया। अब आपको यही निकालना था, तो अब आप ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए। तो a की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, 1 रख दिया आपने। b की जगह आपको क्या रखना है, b की जगह आपको -2 रखना है? b की जगह -2 ही आया है क्या, एक सेकंड, यहाँ पर करेंगे तो 2, ठीक है, और इधर करेंगे तो इधर भी 2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन में दिखता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कहीं मिस्टेक होगी तो ढूंढा जाएगा। ओके, ये आपका ऑप्शन में आना चाहिए, क्लियर। तो अब देखिए आपके ऑप्शन में ऐसा कहीं पर है, ये आपको दिख रहा है क्या, v-2 t-2, यही वाला ऑप्शन तो दिख रहा है इसमें, और तो बाकी में तो नहीं दिख रहा है ऐसा, ठीक। तो ये आपको जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्लियर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आते हैं आपके, आप जो है इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बाद आप उसमें रखेंगे एबीसी करेंगे, इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, आपको एबीसी की वैल्यू लिखेगी, वैल्यू आप इसमें वापस रख देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक। चलिए सर, एक क्वेश्चन और लिया जाए इसमें। तो एक क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि यदि v गति v गति है, a क्या है, a क्षेत्रफल है, और f f क्या हो सकता है। हाँ, और एक चीज आपको बता दें, आप अपने से कभी मत मान लीजिएगा कि a है तो क्षेत्रफल ही होगा, f है तो बल ही होगा, जो लिखा रहेगा उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। को मौलिक राशियां, वही जो हमने आपको बताया, मौलिक राशि मान लिया जाए, माना जाए तो यंग मॉडुलस जानते हैं आप, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस, यार मॉडुलस तो जानते होंगे, यंग मॉडुलस, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता, ऐसा करके कुछ होगा नियम, नाम इसका प्रत्यास्थता गुणांक। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे क्या लिखा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, का विमीन सूत्र, का विमीय सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास में f
a-1 v0, उसके बाद है f a2 v-1 f v² -3 f a²। ये देखिए आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लियर? तो ये 4 ऑप्शन है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता? तो हमने क्या कहा अभी कि आपसे पूछ रहा है कि यंग मॉडुलस का, ठीक है, और बता दिया ये मौलिक राशियां हैं, तो उसी का टर्म में आपको देना है। ये तो बात सिंपल हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यंग मॉडुलस का आपको जो है उसका विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए, मेन वाला, यानी कि जो सही सही होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, तो हमने आपको नियम अभी बताया ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया, यही तो समझाया कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी का नहीं पता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको सोचिए कि वो किस फॉर्मूले में आता है। जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, यंग मॉडुलस कहाँ पे आता है, क्या होता है। तो देखिए यंग मॉडुलस जो होता है, यंग वाई से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल
आई थिंक माइक जो है थोड़ा बंद हो गया था, तो आई एम सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे, आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि जो हम बता रहे थे वो आप देख तो रहे थे ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये दूसरा माइक हमने ऑन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे कि ये चीजें इस तरीके से हैं, बस आप जैसा पिछले फॉलो किया था बस वही चीज है। जल्दी इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अब देखिए यहाँ से इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर m और m का कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी। सबसे पहली इक्वेशन बनेगी कि a इज इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू तो आपको सीधे सीधे तुरंत पता चल गई, a की वैल्यू 1 है। l की वैल्यू ये वाला देखिए, दूसरी इक्वेशन बनेगी a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू -1। यहां से क्या बनेगी, यहां से बनेगी कि -2a माइनस सी इज इक्वल टू -2, है ना। तो अब आपको a की वैल्यू तो ये तो पहले ही पता चल चुकी है, इसको निकाल के यहाँ रख लीजिए। यहाँ से रखेंगे तो ये -1 रखेंगे तो ये 2 ही रहेगा, और ये c, और यहाँ से -2, है ना, यही तो आएगा। तो -2 से -2 कट जाएगा, मतलब एक तरीके से यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, टोटली 0 आ गई, है ना। अब किसका बचा, b का बचा ना, a और c तो निकल गया। माइक फिर से तो नहीं बंद हो रहा है, इसीलिए तो देखते रहते हैं कि बंद ना हो जाए कहीं पे बीच में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू 1 रखिए और c की वैल्यू 0 रखिए, तो 1 और इधर बन जाएगा, तो माइनस और माइनस, चलिए कर ही देते हैं सॉल्व, है ना, इसको हटा के कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर रखेंगे 1 और यहाँ पे रखेंगे 2b, और यहाँ पे c की जगह चाहे तो आप कुछ रखें चाहे मत रखें, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 0 है, इज इक्वल टू -1 कर दीजिए। तो ये चीज जब इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर इधर जाएगा तो ये -2, और ये 2 इधर डिवाइड करेगा तो इधर माइनस, तो इसकी भी वैल्यू जो b की वैल्यू है वो भी -1 आ जाएगी। तो abc सभी की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आई, 1, b की वैल्यू कितनी आई, -1, c की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो अब देखिए आपके किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है ये चीज, है, f चाहिए नहीं इसमें, नहीं ये देखिए पहला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं और समझ सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मेट। यहाँ पर हमने आपको दो टाइप्स के क्वेश्चन बनाए, इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पिछले एग्जाम में भी एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे जो पिछले एग्जाम के क्वेश्चन है जो आपकी बुक रहेगी उसमें आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या क्वेश्चन था, हम आपको थोड़ा सा बता देते पढ़ के। देखो इसमें क्या दिया था, उसमें दिया था मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम जानते हैं ना, समय मोमेंटम p दिया था, एक्सेलरेशन a दिया था और वॉल्यूम v दिया था। और इसको कह रहा था कि आप फंडामेंटल यूनिट मान लीजिए इसको, ठीक है, यानी कि मौलिक राशि उसको जो है मान लीजिए। तो ये मौलिक राशि मान लीजिए, तब आप बताइए कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो मोमेंटम का निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का और वॉल्यूम का, तीनों को निकाल करके उसका आंसर इसी तरीके से सेम जिस कॉन्सेप्ट पे ये वाला है उसी तरीके से इस पे दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए बताइएगा। और एक छोटा सा होमवर्क हम आपको दे देते हैं ना, एक होमवर्क आपको दे देते हैं। क्लास तो थोड़ा सा बड़ी होगी, देखिए क्लास तो बड़ी होगी क्योंकि चीजों को समझाना होता है, आपको समझना होता है, तो क्लासेस देखिए बड़ी होगी। अब आप उससे भागेंगे तो फिर काम आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टॉपिक का तो नहीं है लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा। सब लोग मैथ का है ना, सभी लोग बताइएगा। HW अपना देखते हैं किसमें है कितना दम। यदि 134 यदि 134 की पावर जो है 0.78 इज इक्वल टू एक्स है, कॉमा करके 134 की पावर 0.52 इज इक्वल टू वाई, और और x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 8 हो, तो z का मान आपको बताना है। ऑप्शंस आप अपने से
जो है आंसर बताइएगा। आंसर कैसे बताएंगे आप? आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जेड, ऐसा ब्रैकेट करेंगे, जेड डैश, जो भी आपका आंसर रहेगा उसको करके इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो एच डब्ल्यू करके, और एच डब्ल्यू के बाद बराबर, या फिर आप यहाँ पर डैश लगा दीजिएगा, यहाँ पर बराबर लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से फॉर्मेट में बना करके सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। देखते हैं कौन कौन इसको निकाल पाता है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस प्रॉपर चलती रहेंगी, उसके लिए मत घबराइएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर, बाय बाय।